नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में है कि हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान किस पर था। और ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो और इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना कल अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे नबी की पैदाइश से पहले हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान किस पर था, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हमारे नबी की विलादत से पहले ही वफात पा चुके थे, तो शायद आपके पास इसका जवाब न हो। लेकिन आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लें तो इंशाअल्लाह आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए कुछ बातें आज बताऊंगा और बाकी कल इंशाअल्लाह बताऊंगा। आप दोनों वीडियो जरूर देखना, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो दोनों मोमिन हैं या नहीं। बाज़ उलमा इन दोनों को मोमिन नहीं मानते और बाज़ उलमा ने इस मसले में तवक़्क़ुफ़ किया और फरमाया कि इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और इसका इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सुपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्नत वल जमात और उलमा मुहक्किकीन का कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों यकीनन बिलाशुबा मोमिन हैं। चुनांचे इस बारे में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मोमिन न मानना ये उलमाए मुतकद्दिमीन का मसलक है, यानी उलमाए मुतअखिरीन ने तहकीक के साथ इस मसले को साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबाओ अजदाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन है। और इन हजरात के ईमान को साबित करने में उलमाए मुताखिरीन ने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और आबाओ अजदाद सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा इस तरह मोमिन हुए। दूसरा तरीका यह है कि ये तमाम हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले ही ऐसे जमाने में वफात पा चुके थे जो ज़माने फ़तरत कहलाता है और इन लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ईमान पहुंची ही नहीं, लिहाजा हरगिज इन हजरात को काफिर नहीं कहा जा सकता बल्कि इन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। तीसरा तरीका यह कि अल्लाह ने इन हजरात को जिंदा फरमाकर इनकी कब्रों से उठाया और इन लोगों ने कलमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जिंदा करने की हदीस अगरचे बसाते खुद ज़ईफ है, मगर इसकी सनदें इस कदर कसीर हैं कि ये हदीस सही और हसन के दर्जे में पहुंच गई है। और ये वो इल्म है जो उलमाए मुतकद्दिमीन पर पोशीदा रह गया, जिसको हक ताला ने उलमाए मुताखिरीन पर मुनकशिफ फरमा दिया और अल्लाह जिसको चाहता है अपने फजल से अपनी रहमत के साथ खास फरमा लेता है। बल्कि शेख जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में बहुत सारी किताबें तसनीफ फरमाई है और इस मसले को दलीलों से साबित किया है। और जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को मोमिन नहीं मानते उनके इश्कालों का जवाब भी दिया है। इमाम कुर्तुबी ने अपनी किताब तस्किरे में तहरीर फरमाया है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा के मौके पर हम लोगों को साथ लेकर चल रहे थे और उस घाटी से गुजरे जहां हमारे नबी की वालिदा मदफून है, तो रंजो गम में डूबे हुए रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखकर मैं भी रोने लगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से उतर पड़े और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ लाए तो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आए। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या बात है कि आप रंजो गम में डूबे हुए ऊँटनी से उतरे और वापस लौटे तो शादा व फरहा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी वालिदा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था और मैंने अल्लाह से सवाल किया कि वो उनको जिंदा फरमा दे, तो खुदावंद ने उनको जिंदा फरमा दिया और वो ईमान ले आए। और अल अशबाह व नज़ाइर में है कि हर वो शख्स जो कुफ्र की हालत में मर गया हो उस पर लानत करना जायज है, बरखिलाफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के, इसलिए कि इस बात का सबूत मौजूद है कि
अल्लाह ने इन दोनों को जिंदा फरमाया और ये दोनों ईमान ले आए। और ये भी जिक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप की कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त जमीन में बो दिया और फरमाया कि अगर ये दरख्त हरा हो गया तो ये इस बात की अलामत होगी कि इन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनांचे वो दरख्त हरा हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हमारे नबी के वालिदैन के बारे में और भी बातें हैं जिसको इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।